हेलो दोस्तों, लेटेस्ट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल में मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि राष्ट्र गौरव का जो एग्ज़ाम है उसको आप लोग किस प्रकार से पास कर सकते हो। एग्ज़ाम में पास होने की बहुत ही ज़बरदस्त मेथड आप लोगों को बताने वाला हूँ और गारंटी भी दे रहा हूँ कि आप लोग राष्ट्र गौरव के एग्ज़ाम को डेफिनेटली पास कर जाओगे। बस आपको करना क्या है कि हमारी बातों को ध्यान से सुनना है और उसको समझने की पूरी पूरी कोशिश करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं समझा दूंगा कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न में आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 100, ठीक है। 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, जिसमें आपका टोटल मार्क्स रहेगा 100 नंबर का। एक क्वेश्चन पे आपके 1 नंबर मिलेंगे और आपका पासिंग मार्क कितना है, 33 नंबर आपका पासिंग मार्क्स है। तो आज के इस वीडियो में आपको यही जानकारी मिलेगी कि आपको 33 नंबर किस प्रकार से ला सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र गौरव का जो एग्ज़ाम होता है उसमें केवल और केवल आपको पास होना होता है। यदि आप लोग राष्ट्र गौरव में पास नहीं हो पाते हो तो आप लोग उसका एग्ज़ाम अगले साल भी दे सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली पास हो जाओगे, ठीक। तो 33 नंबर किस प्रकार से लाना है यही आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझिएगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए आपका पहला पेज है, आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया जिसमें आपका पहला पेज है जिसमें 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं। डेफिनेटली आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो बड़ा होगा, उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन मेरे यहाँ मैं बनाया हूँ आपको समझाने के लिए, तो इसमें मैंने 6 क्वेश्चंस लिए हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि हाँ मुझे इस क्वेश्चंस का आंसर पता है, देखते ही आपको लगे कि हाँ इसका आंसर मुझे पता है, उसको आप लोग टिक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आप लोग पहला दूसरा तीसरा आपको नहीं पता, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है छोड़ दीजिए। जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उसको पहले देखिए और देखते ही आपको आंसर यदि लग रहा है, आंसर यदि उसका पता है तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे 5 नंबर क्वेश्चन बहुत छोटा क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोगों को तुरंत पता है और आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए सी, ठीक है। इसका राइट आंसर है सी। और देखिए कि और क्वेश्चंस आपको कुछ समझ में आ रहे हैं, छोटे क्वेश्चंस। चलिए ठीक है, इस पेज में नहीं है, अगले पेज में बढ़ते हैं और अगला पेज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 12 तक है। तो इसमें आपका देखेंगे एक छोटा क्वेश्चन कौन सा है जो कि तुरंत देखते ही आंसर मैं कर लूँगा। तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए और आपको जो OMR शीट मिलता है, क्वेश्चन पेपर के साथ साथ में आपको एक OMR शीट भी दिया जाता है। तो उसमें आप लोग तुरंत से गोला कर लीजिए और ध्यान से गोला करिएगा, ऐसा ना हो कि आप लोग ऊपर नीचे कर दें और आपका क्वेश्चंस गलत हो जाए। तो आप लोगों को देखते ही तुरंत आंसर जो पता है कर लिए। अगले पेज में बढ़ेंगे। अगले पेज में मान लीजिए आपको दो आंसर पता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए और 15 नहीं, आपको 17 का आंसर पता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जो देखते हैं जो क्वेश्चंस आप लोगों को कर लिए, तो उसमें आपका पहले टाइम में आपने मान लीजिए 100 में आपने 12 क्वेश्चंस सही कर लिए, ठीक। अब चलेंगे सेकेंड राउंड। फर्स्ट राउंड में आप लोगों ने 12 क्वेश्चन सही किए जो कि आपको पता थे। इतना तो ज़रूर है कि आप लोगों को कुछ न कुछ क्वेश्चंस ज़रूर से पहले से पता होंगे। सेकेंड राउंड चलेंगे जो कि थोड़े बड़े क्वेश्चंस हैं और जिसको आप लोगों ने छोड़ दिया है। पहले पेज पे फिर से आएंगे और फिर से देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमें आ रहा है, उसको देखेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है आपको, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। और अगले पेज पे बढ़ेंगे ऐसे ही पेज बाय पेज। आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। फिर अगले पेज पे जाएंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा कि क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो सेकेंड राउंड में आप लोगों ने मान लीजिए कि 8 क्वेश्चन सही कर लिए हैं। अब बारी आती है थर्ड राउंड की, जो कि है ट्रिक। इसको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आप लोगों ने 12 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चंस आपने सही सही कर लिए, मतलब कि टोटल 20 क्वेश्चंस। आपको जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उसको छोड़ देना है। अगर आप लोग उसके चक्कर में पड़ोगे तो आप लोग हताश हो जाओगे, आप लोग डर जाओगे कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। तो आप लोगों को जो क्वेश्चंस पहले आ रहे हैं केवल उसी को कर लीजिए। तो मान लीजिए आप लोगों ने 20 क्वेश्चंस कर लिए, सही सही आपने 20 क्वेश्चंस किए। अब बारी आती है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की,
100 में से 20 घटा देंगे तो आपके 80 क्वेश्चंस बचेंगे। 80 क्वेश्चन जो बचे हैं उसमें अब आपको लगाना है ट्रिक। ट्रिक क्या लगाना है आइए बताता हूँ। ट्रिक लगाने के लिए करना क्या है आपको कि सबसे पहले आप लोग फिर से जाइए फर्स्ट पेज पे। फर्स्ट पेज पे जाइए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और अगर आपको उसका आंसर लगता है कि नहीं हाँ इसका आंसर ये सही है, यदि आपको कुछ डाउट हो थोड़ा बहुत दो ऑप्शन में, तो उन दोनों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें आपके 2 क्वेश्चंस के ऊपर डाउट है। मान लीजिए आपको लग रहा है कि ऑप्शन ए सही हो सकता है या फिर डी सही हो सकता है। तो आपको करना क्या है कि इन दोनों में से आप लोग कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने डी सिलेक्ट कर लिया। जहाँ पे आपको कुछ 2 में डाउट है उसमें कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पर आपको एकदम बिल्कुल से नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता कि कौन से क्वेश्चंस, कि इस क्वेश्चंस का कौन सा आंसर होगा, जैसे कि चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला दूसरा कर लिया, तीसरा क्वेश्चंस का आपको आंसर नहीं पता तो कुछ नहीं करना है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को एक बार क्वेश्चन ज़रूर से पढ़ लेना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही ट्रिक कीजिएगा। तो क्वेश्चन पे पढ़िए, इसका आंसर आपको नहीं पता तो 4 ऑप्शन में से केवल एक ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। सोचिए कि कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, बी या सी। सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, इन्हीं दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट, अपने मन में विचार बना लीजिए कि आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन नंबर मान लीजिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट करें। जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं उसमें केवल और केवल आपको ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट करना है। अपने से तुक्का नहीं लगाना कि किसी में आपने बी सही कर दिया, किसी में आपने सी को ट्रिक कर दिया, किसी में आपने डी को ट्रिक कर दिया, किसी में ए को ट्रिक कर दिया। तो इस तरीके से आप लोग करोगे तो आपको परेशानी होगी। परेशानी क्या होगी मैं वो भी बता देता हूँ। परेशानी इतनी होगी कि मान लीजिए इस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए सही है, लेकिन आपने तुक्का में आपने केवल इसका लगा दिया बी सही। ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा। 80 क्वेश्चंस आपके बचे हैं। 80 क्वेश्चंस में से आपको इतना तो हो सकता है कि 12-13 क्वेश्चंस कोई एक ऑप्शन सही हो सकता है। जैसे कि 80 क्वेश्चन में पूरे के पूरे आपने बी ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, बी या फिर सी में से बी 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 मतलब सभी में आपने बी केवल गोला कर दिया। तो आपका ये होगा कि आपका जो क्वेश्चंस हैं 12-15 क्वेश्चंस आसानी से इसमें सही हो जाएंगे। लेकिन तुक्का मारने के चक्कर में जैसे कि आप लोग करोगे कि किसी का ए सही कर दिया, किसी का बी सही कर दिया, तो इसमें गड़बड़ हो सकता है। जिसका बी सही था उसका आपने ए सही कर दिया और जिसका राइट आंसर सी था उसका आपने डी सही कर दिया, तो ये गलत है। आप लोग केवल एक ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, बी या फिर सी। सभी में जो भी क्वेश्चंस आपके 80 क्वेश्चंस बच रहे हैं सभी में आपको केवल बी ट्रिक करना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नहीं पता, 9वां क्वेश्चन बी सही, 13 क्वेश्चंस बी सही। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपको नहीं पता उसमें सीधे बी ट्रिक कर दीजिए या फिर सी, अपने मन के अनुसार कोई मन में बना लीजिए, उसी को आपको ट्रिक कर लेना है। 12 का बी, 18 का बी, 15 का बी। और कौन से क्वेश्चंस बचे हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं आपको उसमें सीधे सीधे बी सिलेक्ट कर लेना है, बस हो गया। तो इसमें आपके कोई एक ऑप्शन जब आप सिलेक्ट करोगे तो डेफिनेटली आपके 15 करीब में क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो 13 क्वेश्चंस आपके यहाँ हो गए, 20 क्वेश्चन यहाँ हो गए, ये टोटल मिला के हो गए आपके 33 क्वेश्चन और आप लोग हो गए पास। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको राष्ट्र गौरव का एग्ज़ाम देना है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फिर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो आप लोग अपना पेपर हमारे इस नंबर पे ज़रूर से व्हाट्सएप कर दीजिए। और इसके अलावा जो भी कोई डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।